ओम गंग गणपतये नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 3 जुलाई 2026 और आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के नाम से हम जानते हैं। आज के इस वीडियो में आप आषाढ़ महीने की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, कथा अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करिएगा। साथ ही साथ औरों से भी शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, ऋषिगणों ने भगवान स्वामी कार्तिकेय जी से पूछा, हे प्रभु, दरिद्रता और कुष्ठ आदि रोगों से महादुखात एवं बैरियों द्वारा राज्य से च्युत किए गए शुभ आकांक्षी सभी नरेशों को क्या करना चाहिए? हे स्कंद, सभी उपद्रवों से पीड़ित और विद्या, पुत्र, गृह और धनहीन शुभ आकांक्षी मनुष्यों को क्या करना चाहिए? वो कर्तव्य या उपाय कहिए जिससे उन्हें क्षेम और अर्थ की सिद्धि हो। ये सुनकर कार्तिकेय जी बोले, हे ऋषिगणों, सब सावधान होकर सुनो। मैं एक श्रेष्ठ व्रत कहता हूँ। संकट नाशक गणेश उसका नाम है। वो इस लोक और परलोक दोनों में सुखदायी है। प्राणी इसी उपाय से भूमंडल पर सभी कष्टों से पार हो जाते हैं। इस व्रत को देवकी पुत्र कृष्ण ने क्षेम और अर्थ सिद्धि हेतु धर्मराज को दिया था, जबकि वो वन में दुख पा रहे थे। जैसे कि गणेश जी ने अपनी माँ को सुनाया था, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर में पांडवों को सुनाया था। और अब मैं आपको सुनाता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनिए। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी अत्यंत ही शुभदायिनी मानी जाती है। आप इसका विधान बताइए। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया, माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान कृष्ण ने जो उत्तर दिया था वो मैं आपको बताता हूँ, सो आप प्रेम पूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, गणेश जी की प्रीतिकारक विघ्न विनाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा कह रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन विधि विधान से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महेशमती नगरी का महीजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया करता था, परंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निस्संतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान और यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि नहीं हुई। उसके बाद राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों और प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए। अब हमारे मरने के बाद हमारी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया, कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया और धर्म आचरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी हे ब्राह्मणों, मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सभी लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई।
वन में जाकर वे लोग द्रुत गति से इधर उधर परिभ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित और सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमश पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए और उचित अभ्यर्थना एवं प्रणाम आदि के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनिवर के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके शरणागत आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। हे स्वामी, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग किसी अन्य व्यक्ति से क्या कहें। आप ब्राह्मण एवं ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष दिखाई नहीं देता। महर्षि लोमश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? आपका क्या प्रयोजन है? मुझसे स्पष्ट कहिए। मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। मैं आपके कल्याण की भावना रखता हूँ। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए ही होती है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ पर आए हैं, कृपा करके आप उसे सुनिए। हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजीत है। वह ब्राह्मणों के रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी हैं। उन राजा ने हम लोगों का पालन पोषण बहुत ही अच्छी तरह से किया है, लेकिन ऐसे राजा को आज तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के लिए हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे हमारे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हम लोग आपस में विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं और उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी, सो आप कृपा करके हम सबको बताइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि ध्यान मग्न हो राजा के उपकार के लिए सोचने लगे। महर्षि लोमश ने फिर कहा, ब्राह्मणों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकटनाशक व्रत को बता रहा हूँ। ये व्रत निसंतान को संतानदायक एवं निर्धनों के लिए धनदाता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक दंत नामक गणेश जी की पूजा करें। राजा से कहना, वे व्रत करके श्री युक्त हो ब्राह्मण भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की ये बात सुनकर सभी लोग करबद्ध उठकर खड़े हो गए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग अपने नगर को लौट आए। वन में हुए घटनाक्रम को प्रजा ने राजा को सुनाया। पुरजनों की बात सुनकर सम्मानकारी विमल बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा के गर्भाधान संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को संतुष्ट करके पुत्र उत्सव मनाया। राजा महीजीत ने ब्राह्मणों को धन देकर तृप्त किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा भाव से करेंगे
वे समस्त सांसारिक सुखों के अधिकारी होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे भूप शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वे चाहे एकांत सेवी ऋषि हों अथवा विद्वान, उन्हें निर्विघ्न रूप से पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गणेश जी के चरित्र को सुनते अथवा सुनाते हैं उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। उन्हें सब कार्यों में सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। बोलिए गणेश भगवान की जय। और आइए अब सब मिलकर करते हैं भगवान गणेश की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।